नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। चाची आवास क्षेत्र में आयोजित श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाची आवास आज अजमेर का एक तेजी से विकसित होता क्षेत्र बन चुका है। यहाँ अनेक नई सोसाइटियां विकसित हो रही हैं और हजारों परिवार आकर बस चुके हैं। ऐसे में अपेक्षा सिटी में श्री राम जानकी माता मंदिर का निर्माण क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य है। चाचियावास स्थित अपेक्षा सिटी में आयोजित श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाचियावास आज अजमेर का एक तेजी से विकसित होता क्षेत्र बन चुका है। यहाँ अनेक नई सोसाइटियां विकसित हो रही है और हजारों परिवार आकर बस भी चुके हैं। ऐसे में अपेक्षा सिटी में श्री राम जानकी माता मंदिर का निर्माण क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है। उन्होंने मंदिर निर्माण से जुड़े परिवार को साधुवाद देते हुए कहा कि यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार, आस्था और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने अपने संबोधन में कहा कि आज युग सनातन संस्कृति का युग है। आज हर व्यक्ति सनातन में विश्वास रखता है और चाहता है कि उसके क्षेत्र में मंदिर हो जहां वह पूजा अर्चना कर सके और बच्चों को धार्मिक संस्कार मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को आध्यात्मिक और शुद्ध धार्मिक वातावरण की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके लिए प्रत्येक परिवार को अपने घर में रामायण पाठ और धार्मिक गतिविधियों को अपनाना चाहिए। देवनानी ने कहा कि अपेक्षा सिटी में निर्मित श्री राम जानकी माता मंदिर क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत चाचियावास में 3 दिवसीय नानी बायरो मायरो कथा का आयोजन किया गया। कथा के तीसरे दिन प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि नानी बाई का जीवन त्याग, सेवा और भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। जया किशोरी जी ने कथा के दौरान बताया कि जब नानी बाई ने पूर्ण समर्पण भाव से प्रभु श्री कृष्ण से पुकारा तब स्वयं भगवान उनके मान सम्मान और रक्षा के लिए प्रकट हुए। नानी बाई की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। शनिवार को नानी बायरो कथा का भावपूर्ण समापन हुआ। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान क्षेत्र में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास का वातावरण बना रहा। चाचियावास अजमेर के लिए एक विकसित क्षेत्र बना है। उसमें कई प्रकार के सोसाइटी आ रही हैं और हजारों परिवार भी यहाँ के बस रहे हैं। तो इस आध्यात्मिक क्षेत्र के में यहाँ पे एक सोसाइटी ने जो राम जानकी मंदिर बनाया है, निश्चित रूप से इनको मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि आज का युग अब सनातन का युग है। हर व्यक्ति सनातन में श्रद्धा रखने वाला चाहेगा कि उसके यहाँ मंदिर बने, उसे क्षेत्र में बने, ताकि वो सुबह पूजा अर्चना कर सकें और नई पीढ़ी भी वहाँ पे जाकर के संस्कार भी अर्जित कर सके। मैं समझता हूँ उसे मंदिर ये मील का पत्थर साबित होगा, जहाँ हम इस समय वर्तमान वातावरण में जिसमें आध्यात्मिकता भी जरूरत है, सनातन की भी जरूरत है, ऐसे समय आम व्यक्तियों में एक शुद्ध धार्मिक वातावरण बने, उसके लिए मंदिर, उसमें भी राम जानकी मंदिर, ये और विशेष महत्व होता है। क्योंकि इस समय यदि घर में सबको सुख चाहिए तो राम जानकी के अनुसरण करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रत्येक घर में मेरा तो आग्रह रहेगा कम से कम रामायण अवश्य पढ़े। वो सार्थक गृहस्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है। चाहे पुत्र कैसा हो, पिता कैसा हो, पत्नी कैसी हो, भाई कैसा हो, सारे उसमें उसको संस्कार मिलते हैं। इसलिए मैं इनको बहुत बड़ी बधाई देता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है और अपेक्षा करूंगा कि जीवन में और इस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा देते रहे। महाराणा प्रताप नगर कोटला स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल में फाउंडेशन डे, स्पोर्ट्स डे और एकेडमिक प्राइज गिविंग समारोह का आयोजन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली तरीके से किया गया। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अनुशासन और प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। महाराणा प्रताप नगर कोटला स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल में फाउंडेशन डे, स्पोर्ट्स और एकेडमिक प्राइज गिविंग समारोह का भव्य आयोजन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली तरीके से किया गया। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अनुशासन और प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।
जिसमें विद्यालय परिवार के साथ साथ बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आर्यभट्ट ग्रुप की डायरेक्टर डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया और इसके बाद शाला प्रधान सविता सोनी द्वारा मुख्य अतिथि को बुके भेंट कर स्वागत किया। समारोह की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न शारीरिक एवं कौशल आधारित गतिविधियों से हुई। कार्यक्रम के दौरान कराटे, योग, स्केटिंग सहित अन्य खेल एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। विद्यार्थियों ने आत्मविश्वास, समन्वय और अनुशासन का परिचय देते हुए अपनी क्षमताओं का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय द्वारा खेल भावना, टीम वर्क और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एकेडमिक एवं स्पोर्ट्स पुरस्कार वितरण समारोह रहा। इस अवसर पर शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल, प्रमाण पत्र एवं सम्मान प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में लक्ष्य निर्धारित और निरंतर परिश्रम की प्रेरणा देते हैं। समारोह के दौरान विद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर वर्ष 2026-2027 भी औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। इसे विद्यालय के शैक्षणिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया, जो आने वाले सत्र में शैक्षणिक गतिविधियों की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है और विद्यालय के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। कार्यक्रम के समापन पर अभिभावकों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन और आयोजन की व्यवस्थाओं की सराहना की। विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी सहयोगियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रयासों को धन्यवाद दिया गया। I am Savita Soni, principal of Aryabhatta World School, Maharana Pratap Nagar, Kotra. Today we are celebrating our Foundation Day and along with Sports Day also. इसके साथ ही एकेडमिक ईयर 2024-25 के अवार्ड भी आज हमने बच्चों को दिए। साथ ही समय था नए सेशन के आगाज का भी, तो उसमें हमने अपने नेक्स्ट सेशन का कैलेंडर भी रिलीज किया। उस कैलेंडर के माध्यम से हमारे पेरेंट्स तक इस ईयर होने वाली सभी एक्टिविटीज, सभी एग्जाम्स की डेट पहले से दे दी गई है। पेरेंट्स ने बहुत एंजॉय किया। स्टूडेंट एंड पेरेंट का एफर्ट, टीचर्स का एफर्ट बहुत शानदार था। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मैनेजमेंट का एंड हमारे चीफ गेस्ट का, जिन्होंने आकर अपना कीमती समय हमें दिया। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का शनिवार को 5वां दिन भी बीत गया, लेकिन अब तक उनकी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाई। प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलने से वकीलों में भारी रोष देखने को मिला। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का शनिवार को 5वां दिन भी बीत गया, लेकिन अब तक उनकी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाई। प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलने से वकीलों में भारी रोष देखने को मिला। शनिवार को आक्रोशित वकीलों ने विरोध प्रदर्शन को और तेज करते हुए जिला जज का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर उसे जलाया। वकीलों ने कोर्ट परिसर से एक विरोध यात्रा निकाली, जो अंबेडकर सर्किल होते हुए जिला न्यायालय के नए भवन के बाहर पहुंची। यहां जमकर नारेबाजी की गई और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया गया। वकीलों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया जिला न्यायालय का नया भवन सुविधाओं के नाम पर पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। भवन में न तो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है और न ही वकीलों एवं आमजन के बैठने की पर्याप्त सुविधा। इसके अलावा बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए चढ़ने उतरने हेतु रैंप सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का अभाव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ लगी हुई लिफ्ट भी आए दिन खराब हो जाती है, जिसके कारण वकीलों व यहाँ आने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वकीलों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी 14 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वकीलों ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर वे पिछले भी न्यायिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इसी उपेक्षा के चलते वकीलों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।
लगातार 5वां दिन जिला बार एसोसिएशन के द्वारा आंदोलन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सिर्फ एकमात्र मांग है कि जो वकील है उनकी मूलभूत सुख सुविधा, जो 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया, परंतु किसी प्रकार से किसी भी अधिकारी, किसी प्रशासन, किसी नुमाइंदे के कान पे जू नहीं रहेंगी। आज इसी को लेकर प्रतीकात्मक रूप से हमने शव यात्रा निकाली पुराने परिसर नए परिसर में और पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया है। और हमारा एकमात्र यही मांग है कि जब पुराने भवन से नए भवन में जो तमाम प्रकार की व्यवस्था कर कोर्टों को शुरू कर दिया, परंतु जो कोर्ट का मुख्य अंग है, जो कोर्ट ऑफ ऑफिसर कहलाता है, उस वकील की कोई भी वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, ऐसे करके तमाम 14 मांगों की कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा। आज इसी को लेकर वकीलों में गहरा रोष व्याप्त है और आसपास की तमाम जो बारें हैं उन्होंने कल से समर्थन दे दिया। आज आप देखें लगातार जो आसपास की बारें हैं उनके अध्यक्ष, सेक्रेटरी और तमाम लोग भी यहाँ हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अधिवक्ता 14 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। जिला बार एसोसिएशन अजमेर के साथ साथ तमाम एसोसिएशन जुड़ती जा रही हैं और ये आंदोलन प्रतीकात्मक रूप से आज हमने जो पुतला दहन शव यात्रा निकाली है, पुतला दहन किया है उनका। और ये जो अधिकार और हितों की लड़ाई है ये केवल मात्र अधिवक्ताओं की नहीं है, यहाँ पे आम जनता के लिए भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। आम जनता के लिए ना तो पानी की सुविधा है, ना ही बैठने की पर्याप्त सुविधा है। आप देखेंगे तो बुजुर्गों के लिए रैंप पर चलने की व्यवस्था नहीं है। हमारी आए दिन जो लिफ्ट है वो खराब हो जाती है, वकील पक्षकार सभी फंस जाते हैं। इतनी असुविधा, इतने करोड़ों रुपए की मंजिल बनाकर इतनी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बनाया गया है। अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जनता के हितों और अधिकारों पर भी विपरीत जो प्रभाव डाला है और उनके हितों पर कुठाराघात किया है। निश्चित तौर पे हमारा ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय बजट 2026 को आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से आज अजमेर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया कर्मियों, बुद्धिजीवियों एवं व्यापारियों ने भाग लिया। संवाद कार्यक्रम में भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने विशेष रूप से शिरकत की। केंद्रीय बजट को आम जन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से आज अजमेर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया कर्मियों, बुद्धिजीवियों एवं व्यापारियों ने भाग लिया। संवाद कार्यक्रम में भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में देश के प्रत्येक नागरिक का ध्यान रखा गया है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला, व्यापारी और मध्यम वर्ग सभी वर्गों के हितों को संतुलित रूप से शामिल किया गया है, जो राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव रखता है। बताते हुए खुशी हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो 57 लाख करोड़ का बजट है, जो सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है। इसमें भाजपा शासित राज्य या यूपीए शासित राज्यों को अलग चश्मे से नहीं देखा गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कामरूप तक हर वर्ग का ख्याल किया गया है। और इस बजट के शीर्षक को अगर हम कहें तो ये विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप की झलक हमें दिखाई पड़ रही है। 2047 को मद्देनजर रखते हुए भारत को विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र, नंबर 1 इकोनॉमी, सुपर पावर बनाने के लिए क्या प्रयत्न पहले से कर सकते हैं, ये बजट और उसके पूर्व के 11 बजट उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं का, छात्रों का, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, किसानों पर, उद्योगपतियों पर। देश की खुशहाली का रास्ता जब खेत खलिहान से जाता है तो देश की खुशहाली का रास्ता एमएसएमई से भी जाता है, जिसका ख्याल किया गया है। अब शिक्षा और चिकित्सा के लिए गाँव के लोग शहर में आ रहे हैं, तो ना शहर की सुविधा होती है, ना गाँव का पर्यावरण होता है। इसलिए 2 टियर और 3 टियर शहरों में जिनकी आबादी 5 लाख से ऊपर है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा काम किया गया है। सर, मनरेगा को लेकर जो कि आपने हो गया है, उसको लेकर जो है जैसे ही वो कहते हैं योजना समाप्त हो गई, वो ये गलत कहते हैं। जैसे ही मजदूर को अभी काम मिलेगा, हमारी बात सिद्ध हो जाएगी। वो 100 दिन देते थे, हम 125 दिन दे रहे हैं। इसमें 60 दिन वो दे रहे हैं जब कृषि का कार्य होगा तो जी राम जी का कोई काम नहीं होगा, तो 185 दिन हो रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार पे 10,000 का जुर्माना भी है। इसके अलावा कन्वर्जन से बहुत से काम होंगे। टाइड और अनटाइड रखी गई है। इसमें वाटर कंजर्वेशन, चेक डैम, वृक्षारोपण, स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पक्के कार्य भी किए जाएंगे और
ये योजना में इसलिए उसका नया रूप लाया गया है कि 1 लाख से ज़्यादा शिकायतें भ्रष्टाचार की देश के विभिन्न उससे आई, उन शिकायतों को दूर करने का भी काम इस नए विधेयक में ला रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए आज सुबह 10 बजे क्षेत्रीय विधायक अनीता बधेल ने तोपदड़ा क्षेत्र में कचेरी रोड से जिला शिक्षा कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क का आज शिलान्यास किया। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए आज क्षेत्रीय विधायक अनीता बधेल ने तोपदड़ा क्षेत्र में कचहरी रोड से जिला शिक्षा कार्यालय की ओर आने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। यह सड़क कई जगह से टूटी होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब इस सड़क के निर्माण से क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। सड़क निर्माण पर लगभग 30 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि यह सड़क अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बाईपास मार्ग की तरह कार्य करती है। सड़क के निर्माण से क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। खासकर दैनिक यात्रा करने वाले नागरिकों, व्यापारियों और विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। क्षेत्रवासियों ने इस विकास कार्य के लिए विधायक अनीता बधेल का आभार व्यक्त किया। विधायक अनीता बधेल ने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है और आगे भी इसी प्रकार जनहित के कार्य निरंतर किए जाएंगे। कचहरी रोड से लेकर के तोपड़ा मुख्य मार्ग होते हुए जो हमारे डीडी ऑफिस है वहाँ तक जाने वाला ये जो मुख्य मार्ग है, आप देख रहे हैं कई जगह से टूट गया पानी के कटाव के कारण से। तो मुख्य रोड है और एक बाईपास रोड के रूप में ये रोड काम करता है, तो इस रोड को बनाना नितांत आवश्यक था। पिछली बार मेरे द्वारा 30 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए और अब पीडब्ल्यू द्वारा ये निर्माण कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्य रोड होने की वजह से इस पर दबाव अधिक है और लोगों को, आने जाने वाले यात्रियों को इससे बहुत सुविधा होती है। ये कचहरी रोड से लेकर के और पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी राजाकोठी अजमेर में आज वार्षिक उत्सव समारोह बड़े हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी राजाकोठी अजमेर में आज वार्षिक उत्सव समारोह बड़े हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बधेल रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक बधेल द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात विद्यालय की छात्राओं ने गुलाब का फूल भेंट कर मुख्य अतिथि विधायक अनीता बधेल का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। समारोह के दौरान विद्यालय की छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नृत्य, गीत एवं अन्य रंगारंग प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया। छात्राओं की प्रतिभा और आत्मविश्वास की सभी ने सराहना की। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाकोठी गुलाबबाड़ी का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह है। ये हाई सेकेंडरी स्कूल है और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी पीछे बच्चे सभी लाइन से बैठे हैं, पीएम श्री खड़े नहीं रहे, चुना गया है। विद्यालय पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी जिसका वार्षिक पुरस्कार समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिनके मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता बधेल माननीय महोदया मैडम रही है
और विशिष्ट अतिथि हमारे पार्षद महोदया सीलम जी रहे हैं और विशिष्ट अतिथि जो है हमारे एसडीएमसी सदस्य विधायक प्रतिनिधि श्री दिलीप सिंह जी धर्मेंद्र जी रहे हैं। और कार्यक्रम के जो मुख्य बिंदु है उसके अंदर 12th बच्चों का पुरस्कार वितरण समारोह जो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किए। इसके अलावा जो बच्चे जिला स्तर पर गए खेल की प्रतियोगिता में उनको भी अपने सम्मानित किया गया। साल भर जो केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो भी गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं उन गतिविधियों में जो बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं उनको हमने सम्मान किया। इसी प्रकार से जो विद्यालय में सहयोग रहा है भामाशाह रहा है उनका भी भामाशाह सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया। और इसी के साथ जो है हमारे इस कार्यक्रम के अंदर सांस्कृतिक नृत्य खेलकूद प्रतियोगिताएँ और सभी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और मैडम जो है अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकाला। संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा अजमेर देहात जिला प्रवक्ता महेंद्र सिंह मंझेवला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त। संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा अजमेर देहात जिला प्रवक्ता महेंद्र सिंह मंझेवला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। महेंद्र सिंह मंझेवला ने कहा कि आमतौर पर देशवासी बजट को लेकर उत्साहित रहते हैं, लेकिन इस वर्ष प्रस्तुत बजट विशेष महत्व रखता है। यह बजट भारत को एक संप्रभु, आत्मनिर्भर और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को साकार करता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां स्पष्ट रूप से दीर्घकालीन विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य अभी जो बजट आया भारत सरकार का 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी के द्वारा, उस बजट को लेकर है। इस बजट में देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि हमारा लक्ष्य कभी चुनाव नहीं होता, हमारा एम चुनाव नहीं होता कि हमें चुनाव जीतने के लिए बजट को पेश करना है। हम 2047 का लक्ष्य मानकर और देश की खुशहाली, देश को समृद्धि, देश को आगे बढ़ाने को लेकर हमारा उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य कभी चुनाव को लेकर नहीं होता और हम आगे की सोच के बजट पेश करते हैं। उसी के अनुरूप अभी जो बजट आया है उसमें महिलाओं को लेकर, व्यापारियों को लेकर, किसानों को लेकर सभी वर्गों का ख्याल रखकर ये बजट पेश किया गया है। इस बजट से पूरा व्यापारी वर्ग भी खुश है, किसान वर्ग भी खुश है, युवा वर्ग भी खुश है और रेलवे की भी कई सौगातें इस बजट में दी है। जो हाई स्पीड कॉरिडोर बनने जा रहे हैं उनसे भी बहुत कुछ देश की प्रगति और रफ्तार को गति मिलेगी। और मोदी जी ने जो लक्ष्य लिया है कि 2047 तक अपना देश विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए इस बजट में बहुत सारी अहम घोषणाएं की है। जो कुछ अहम घोषणाएं हैं उसके बारे में मैं डालूंगा। भविष्य में चैंपियन बनने के लिए 1000 करोड़ का MSC ग्रोथ फंड बनेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, जिनसे भी युवाओं को बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। MSME से सरकारी खरीद को बढ़ाया जाएगा ताकि किसानों को, आम जन को, सबको इससे फ़ायदा हो सके। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी 3 स्कीमें इस बजट में रखी गई है। नेशनल फाइबर स्कीम, मेन रोड फाइबर व एडवांस फाइबर आएगी, जिससे भी टेक्सटाइल व्यापार को गति मिलेगी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।